सेमी ऑटोनमस बॉडीज की सूरत में मौजूद हैं। दीज आर सेमी ऑटोनमस बॉडीज। दीज आर सच अ स्ट्रक्चर जो के रोल प्ले करते हैं, या तो बेटे इसमें चीजों की सिंथेसिस होती है, या यहां पर स्टोरेज होती है। ठीक है, या तो यहां पे चीजें सिंथेसाइज हो रही होती हैं, यहां पर चीजों की स्टोरेज होती है। ये आपके पास मेरे बेटे इस तरह के ऑर्गेनल होते हैं जो के 3 टाइप्स के हैं, राइट। यानी 3 टाइप्स में जब कभी हम बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि दे आर ईदर ल्यूकोप्लास्ट और ईदर दे आर कलरफुल, यानी या तो ये कलर्ड बॉडीज हैं या ये कलर के बगैर। तो वो जो कलरफुल बॉडीज हैं उसमें ग्रीन कलर हो तो फिर हम उन्हें बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और अगर वो ग्रीन कलर नहीं है, अदर देन ग्रीन है, तो क्रोमोप्लास्ट। So depends upon the pigment and with the nature of pigment or the role of that pigment structure, उसके वजह से हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो ये T स्टैंड फॉर टाइप्स, 3 टाइप्स के ये आपके पास हुआ करते हैं। ये बेटे आपके पास ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो कि इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। These are इंटर कन्वर्टेबल ऑर्गेनल्स। इंटर कन्वर्टेबल कैसे होते हैं बेटे? क्योंकि जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपके घर में रेड चिलीज मौजूद हो, ग्रीन चिलीज मौजूद हो, तो ग्रीन चिलीज टर्न्स टू रेड, तो वो हो क्या रहा होता है कि क्लोरोप्लास्ट चेंज हो रहा होता है क्रोमोप्लास्ट में। इसी तरीके से बेटे जब कभी आपके पास फल कच्चे होते हैं तो यूजुअली उनके कोई कलर नहीं होते हैं। जैसे आपने कभी मैंगो को कच्ची फॉर्म में देखा होगा तो अनराइप्ड स्टेट के ऊपर वो स्टोरेज बॉडीज का रोल प्ले करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पक जाते हैं तो उनका क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है और स्टोरेज बॉडी भी येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको हम लोग क्रोमोप्लास्ट का नाम देते हैं। तो सो दे कैन इंटर कन्वर्ट वन अनदर, एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप कभी घर में अगर आपके ग्रीन बनानास आ जाए तो वो अपना कलर येलो में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने बात की कि ग्रीन चिलीज चेंज हो जाती हैं रेड चिलीज के अंदर, और हम ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास टमाटोज जो हैं वो अपना ल्यूकोपीन की वजह से अपना कलर चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि ये अपना कलर चेंज कर रहे होते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं बेटे कि ये आपके पास डबल मेम्ब्रेनियस है। नियस ऑर्गेनल है, और ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि सिम्बायोटिक ओरिजिन कैरी करते हैं, यानी दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस एज वी नो दैट। सो हम लोग बारी बारी इनको कंसिडर करना शुरू करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर आप ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हो तो ल्यूकोप्लास्ट का बेटे लफ्जी मतलब बेसिकली ये होता है कि ये आपके पास इस किस्म की बॉडीज हैं जो कि कलरलेस होती है, लेकिन बेसिकली ल्यूको का मतलब वाइट होता है। हम इसको कलरलेस बॉडी के तौर पे जान लेते हैं कि आपके पास जितनी चीज़ों को भी कलर वाइट हैं, जैसे आपके पास वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स का नाम देते हैं, तो वाइट मींस ल्यूको, लेकिन असल में ये कलरलेस होता है। हम ये कहते हैं कि जनाब अगर ल्यूको की बात की जाए तो ल्यूको को हम बड़े सिंपल से एक निमोनिक से याद रखते हैं, विच इज नेम्ड एज हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। यानी ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनल होते हैं मेरे बेटे जो ट्यूब्यूलर या ट्राइएंगुलर शेप के होते हैं। ये यूजुअली अंडर ग्राउंड बॉडीज होती हैं। ये आपके पास कलरलेस होते हैं यूजुअली। ये आपके पास ऐसी बॉडीज हैं बेटे जिसके नाम उनमें स्टोर्ड प्रोडक्ट की बेस पे चेंज हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ये बात करें कि ये एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन को स्टोर करते हैं तो ये एमाइलोपेक्टिन
प्लास्ट कहलाते हैं। जैसे माइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर हो रहा है, वी नो दैट। इसी तरीके से अगर मेरे बेटे ये प्रोटीन स्टोर करते हैं तो ये अल्यूरोप्लास्ट होते हैं, या इनको हम लोग प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को स्टोर करता है। मोर ओवर वो जो कि ऑयल को स्टोर करते हैं, इनको इलायोप्लास्ट कहते हैं, जो ऑयल को स्टोर करते हैं, या इनको हम लोग ओलियोसोम्स का नाम देते हैं। हम लोग ये बात पढ़ते हैं कि बेटे ये आपके पास ऐसी बॉडीज हैं जो कि इलायोप्लास्ट और ओलियोसोम्स की सूरत में मौजूद है। इसी तरीके से अगर हमने कभी क्रोमोप्लास्ट की बात करना शुरू करें तो बेटे ये कलर्ड बॉडीज हैं, और हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर द वेरी कलरफुल इवेंट इज एक्चुअली PSL। और अगर आप कभी PSL की बात करो तो ये असल में क्रोमोप्लास्ट के उन रोल्स की तरफ चला जाता है दैट जो चीजें आपके प्लांट में कलरफुल नेचर की हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं या राइपेंड फ्रूट्स होते हैं। तो ये फ्लावर और राइपेंड फ्रूट्स में पाए जाते हैं। हम ये कहते हैं कि जी ये फ्लावर और राइपेंड फ्रूट में मौजूद होने की वजह से ये वो हैं जो कि पोलिनेशन में, फ्लावर बेसिकली कलर इसीलिए लेता है कि वो पोलिनेट कर सके, और फल इसीलिए पक जाते हैं ताकि उनको कोई खाए और उसके सीड डिस्पर्स हो सके। तो ये सीड डिस्पर्सल में रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग कभी बात करना शुरू करें कि अगर L स्टैंड फॉर, तो ये लिपोजेनेसिस भी करते हैं। लिपोजेनेसिस का मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द पिगमेंट आपके पास बेसिकली कलर नेचर के होते हैं, आपके पास लिपिड नेचर के होते हैं। और हम लोग ये बात करते हैं कि यहाँ पर पिगमेंट की जनरेशन के साथ साथ जो फ्रेग्रेंसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे आपने कभी फ्रूट्स खाए होंगे तो मैंगो की एक पर्टिकुलर स्मेल है, जैसे स्ट्रॉबेरी की एक पर्टिकुलर स्मेल है, जैसे बनाना की एक पर्टिकुलर स्मेल है। तो दैट पर्टिकुलर स्मेल इज एक्चुअली अ वोलेटाइल केमिकल व्हिच इज आल्सो अ लिपिड इन नेचर। इसी तरीके से हम लोग ये बात पढ़ रहे होते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट जो अपनी पर्टिकुलर अरोमा कंटेन करते हैं वो इनके इस एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से होती है कि दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज दोस थिंग्स। हमने ये बात पढ़ी कि आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं वो असल में सबसे मेजर इनके ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर हैं, जिनको हम कहते हैं कि जी ये आपके पास डबल मेम्ब्रेनियस इनवेलप कैरी करते हैं। दे कैरी एक्चुअली डबल मेम्ब्रेनियस इनवेलप, ये इस तरह का डबल मेम्ब्रेनियस इनवेलप कैरी करते हैं। तो इनवेलप में से वही बात है कि इनवेलप इस वजह से इसको बोल रहे होते हैं क्योंकि ये आउटर जो दोनों इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स दोनों स्मूथ होती हैं। आप कहेंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया को हम इनवेलप क्यों नहीं कहते, तो क्योंकि उसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों स्मूथ नहीं होती, आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ स्मूथ हुआ करती है। इसको हम लोग इनवेलप इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि इसकी दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं। जैसे हम कभी ये बात पढ़ते हैं कि आपके पास न्यूक्लियस को की आउटर मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर इनवेलप का नाम देते हैं क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती हैं। हम कहते हैं कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पर स्पेशल इन्वेजिनेशंस कैरी करती है। वो इन्वेजिनेशन जो आपके पास इनर मेम्ब्रेन से जनरेट होती है इनको हम लोग थैलाकॉइड्स का नाम देते हैं। और ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती हैं और आफ्टर स्टैकिंग टू ईच अदर ये आपके पास एक स्टैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, जिस स्टैक्ड स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रेनम का नाम देते हैं। दिस स्टैक्ड स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज ग्रेनम। ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर ग्रेनम कहलाता है। जब कभी आपके पास यहां पर लाइट फॉल करती है तो बेसिकली चूंकि यहां पर पिगमेंट्स पाए जाते हैं और जिन वो पिगमेंट जो बड़ा स्पेशल